अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपके डिफरेंट ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसकी जो OMR शीट है आप कैसे फिल करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वाइल फिलिंग योर OMR शीट, और इसमें अगर गलती हो जाए तो उसका सलूशन क्या है। क्या आपका जो भी उसमें गलती होगी तो उसके लिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट हाउ यू कैन फिल योर OMR शीट फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ऑफलाइन एग्जामिनेशंस। तो देखिए, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे हम CTET या PTET या आपका कोई भी स्टेट का टेट है, मैं उसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपको सबसे पहले OMR शीट दी जाती है। OMR शीट में जो भी डिटेल्स दी जाती हैं XYZ, वो आपने अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करनी है। स्मॉल कैपिटल्स में आप फिल कर सकते हैं। वैसे मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप, जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल्स में दिया गया है, इसको कैपिटल्स में फिल करें। ये है आपके सामने, इसमें तो चलिए सैंपल मैंने आपके सामने शो किया था, ये है, ये तो आपका हो गया। यहाँ पर रोल नंबर, मेन टेस्ट, यहाँ पर आपका ऊपर चलते हैं, डिटेल्स वगैरह नहीं रहेंगी नेम वगैरह की, वो आपके रोल नंबर से ही फेच कर लेगा। तो जैसा भी आपका रहेगा, स्मॉल कैपिटल दोनों में फिल कर सकते हैं, यहाँ कैपिटल्स में फिल करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अरुण, आप यहाँ पर ARUN अरुण, फिर एक स्पेस है, मेरा एक स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पर कुमार KUMAR, मतलब जैसे मेरा नाम अरुण कुमार है, उसको डिफ्रेंशिएट मैं करूंगा एक बॉक्स को खाली छोड़कर, ओनली वन बॉक्स आपने ब्लैंक छोड़ना है। और जैसे A है, ये आप A फिल करेंगे, उसके बाद R है, सेकेंड लाइन में आप देखेंगे R कहाँ है, नीचे जाएंगे R यहाँ है, R को पूरा बबल करेंगे। बबल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपके मेथड्स हैं, ये है रॉन्ग मेथड जो हमारी शीट फिल करने के। उसके अंदर आपने कोई भी क्रॉस नहीं करना, अगर बबल लेना है पूरा लेना है, ऐसे उसको हाईलाइट नहीं करना, टिक नहीं करना। करेक्ट मेथड एक ही है आपका कि जो आपका ऑप्शन ऊपर आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने A किया था, उस लाइन में A कहाँ आ रहा है उसको मैंने पूरा बबल करना है बाय यूजिंग जो भी उसमें दिया होता है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें बॉल पॉइंट पेन आपने यूज करना है, जेल पेन नहीं यूज करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी जो एग्जाम्स एजेंसीज ऐसी होती हैं जो एग्जाम लेती हैं, उनमें वो आपको पेन भी प्रोवाइड करते हैं और आते टाइम आपसे पेन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपका बबल फुल होना चाहिए, प्लस ऐसे आपने मार्क नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ऐसे ही आपने अपना नेम फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है। जैसे रोल नंबर है 1 2 3 4, आप यहाँ पर 1 को पूरा बबल करेंगे, 2 को पूरा बबल करेंगे, 3 को पूरा बबल करेंगे और यहाँ पर 4 को पूरा बबल करेंगे। डेट आपकी सिंपल लिखेंगे, जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी, अगर यहाँ लिखा हो डेट, डे एंड डेट ऑफ द एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एग्जाम। तो ये तो आपका वहाँ OMR ही होता है। इंस्ट्रक्शंस ये मैंने आपको बता ही दिया, हाउ टू फिल द सर्कल। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस हर एक OMR शीट में होती हैं। दी शीट नॉट टू बी फोल्डेड और क्रस्ट, आपने उसको फाड़ना नहीं है, ना ही फोल्ड करना है। इसमें आप ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे फॉर सर्कल्स के लिए, पेंसिल का यूज नहीं करना। सर्कल को प्रॉपरली और कंप्लीटली डार्कन करना, जैसे ये किया गया है। कटिंग इरेजिंग आपकी OMR शीट में नहीं होनी चाहिए। जैसे आप वाइटनर लगा लेते हैं, चलो वाइटनर तो एक्सेप्ट हो ही जाता है, बट फिलहाल फिर भी काफ़ी एग्जाम्स जो हैं उसमें वाइटनर की परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन आपका वाइटनर चलता है। डू नॉट यूज एनी स्ट्रॉ मार्क ऑन द शीट, आपने कोई भी शीट पर अलग कोई मार्क नहीं लगाना, सिर्फ आपका जो आपकी डिटेल है, आपका नाम है, रोल नंबर है, कौन से आपका सेट आया है, वो फिल करके आपने जो भी वो ऑप्शन है उसको बबल करना है। अभी आंसर्स पे मैं जाऊंगा। डू नॉट यूज मार्कर और वाइट फ्लूइड टू हाइड द मार्क, वैसे लिटिल बिट चल जाता है, वैसे मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, बड़े ही ध्यान से आपने OMR शीट करनी है फिल। लेकिन फिलहाल फिर भी गलती हो जाए, यू कैन यूज वाइट फ्लूइड, जिसको आप वाइटनर बोलते हैं। उसके बाद जैसा भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे तो उसमें ये ऑप्शन रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस है ABCD,
इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ सो डैट क्लियरली दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर आ गया मेरा बी, तो आपने सिर्फ बी को पूरा बबल करना है लाइक दिस वन, ये जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। सी और डी को नहीं करना। बाई चांस आपका फर्स्ट का आंसर था आपका ए, लेकिन आपने गलती से बी कर दिया। ये भी नहीं कि आप दोनों को हाईलाइट कर दो, दोनों को अगर आपने सर्कल कर दिया तो आपका दोनों में से कोई भी काउंट नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। सिर्फ जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उस पूरे क्वेश्चन में से आपका एक ही आंसर होना चाहिए, मल्टीपल आंसर्स नहीं होने चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपने आंसर दिया है, उसमें कोई भी आंसर में आपने रॉन्ग मेथड यूज कर लिया, इन चारों में से कोई भी मेथड, उस आंसर को नहीं लिया जाएगा। ओनली और एंड ओनली सिर्फ करेक्ट मेथड, पूरे सर्कल को बबल करना, मार्क करना, यही आपका एक्सेप्टेड है, बाकी नहीं है। जैसे ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर मोमेंट शीट ली थी, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपको मैं सीटेट या स्टेट का टेट जो एग्जाम होता है उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ वाइल फिलिंग मोमेंट शीट। उसके बाद यहाँ आपके सिग्नेचर आएंगे। सिग्नेचर आपने वैसे ही करने हैं जैसे आपने एडमिट कार्ड पर किए हैं या वाइल फिलिंग द फॉर्म जो आपने अपलोड किए हैं। और यहाँ जो आपका एग्जामिनर होगा, इन्विजिलेटर होगा, जिसकी वहाँ ड्यूटी है, वो साइन करेगा। ये तो था फर्स्ट फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट में देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं OMR शीट में। फर्स्ट का ए आएगा, ए कर दीजिए। फर्स्ट का बी आएगा, बी कर दीजिए। फर्स्ट का सी आएगा, सी कर दीजिए। डी आएगा, डी कर दीजिए। मतलब जो भी इनमें से आंसर रहेगा उनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर फॉर्मेट ऐसा होता है एग्जाम्स का, ये जो मैंने आपको बताया। नाउ अब ऑफिशियल सीटेट की देखते हैं। ये देखिए सीटेट की जो आपकी OMR शीट होगी ऐसी होगी। जो भी आप डिटेल फिल करेंगे कॉन्टिन्यूस फिल करेंगे, ये नहीं कि पहला बॉक्स ब्लैंक छोड़ दिया और आगे करेंगे। लास्ट वाला जो हमारा बॉक्स है खाली छूट जाए, नो इश्यूज, लेकिन फर्स्ट वाला खाली नहीं छूटना चाहिए। खाली मिनटू से कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, और 7 बॉक्सेस में आपका रोल नंबर आ जाएगा जो भी आपका एग्जाम रोल नंबर है। तो आपने 7 बॉक्सेस लेने हैं, 8 वाला ब्लैंक छोड़ देना है। वैसे 8 ही होते हैं, जितना भी ये ब्लॉक्स दिए जाते हैं उतना ही रोल नंबर होता है। मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बुकलेट नंबर होगा और उसका एक कोड होगा। जैसे CBSE के क्लास 10th के एग्जाम होते हैं, उसमें ABC कोड होता है। तो उसमें जो भी आपका बुकलेट का कोड रहेगा उसको आपने जैसे ABC जो भी आपका होगा उसको आप हाईलाइट करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया यहाँ सप्लीमेंट्री लैंग्वेज बुक 1 कोड, आपको कौन सा कोड आया है वो आप चूज करेंगे। ऐसे ही सप्लीमेंट्री लैंग्वेज जो 2 है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 5 है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो कोड चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पर M है तो M को हाईलाइट किया, यहाँ पर MM आप हाईलाइट कर देंगे, या M यहाँ पर लिख के उसको हाईलाइट कर देंगे। नीचे जाएंगे तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे सारे जो मैंने यहाँ पर अपीयर किए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है सीटेट के। नीचे वही ये देखिए क्वेश्चन 1 है आपका, जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप पूरा बबल करेंगे। 2 है, जो भी आंसर आएगा पूरा बबल करेंगे। ऐसे आप सारे आंसर्स का एक क्वेश्चन का एक ही बबल होना चाहिए, मल्टीपल बबल्स नहीं होने चाहिए। और सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर क्या होगा, सिग्नेचर होने चाहिए रनिंग हेड में। रनिंग हेड में मतलब आपके कॉन्टिन्यूस पेन चलना चाहिए, ये नहीं कि पेन उठा लिया आपने या सॉन। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे कैंडिडेट के, सॉरी यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन होंगे। इन्विजिलेटर मीन्स जो एग्जामिनर आपके रूम में ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों का प्रॉब्लम आती है जो 10th में या 12th में होते हैं। आफ्टर डैट जो भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो देते रहते हैं, तो फिलहाल वो भी कई बार गलती कर देते हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले रिलैक्स रहिए, पेशेंस रहिए, जल्दी नहीं करनी वाइल फिलिंग योर OMR शीट। कोई चीज़ नहीं पता लगती, खड़े हो जाइए, जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर है उससे पूछिए कि ये मैंने कैसे फिल करनी है। और जो इन्विजिलेटर होता है वहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए होता है, हेल्प एग्जाम में नहीं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको वो आंसर दे दे। हेल्प मीन टू से कि जो भी आपको वहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ इन्विजिलेटर होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप OMR शीट कैसे फिल करेंगे इन डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक स्टेट का टेट हो गया, आपका सीटेट हो गया, या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो ऑफलाइन होते हैं। इसको करके देखिए, कोई भी फर्दर क्वेश्चन या क्यूरी आपके माइंड में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
So thank you friends for watching this video and for your available time.